कंपटीशन अड्डा में, जैसा कि मैंने पहले आप सब लोगों को कहा था कि अब जो मुख्य रूप से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी अपन करने वाले हैं, जिसमें से मिससेलेनियस मतलब क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान और जितने भी ये एमपीजी के जहाँ जहाँ से कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं जिनको सीधे सीधे रटना पड़ता है और याद करना पड़ता है और उन्हीं को पढ़ना है जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ चीज़ों से जो आप, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन आए हैं पुराने पेपरों में, चाहे एमपीपीएससी का प्री हो, चाहे कोई भी व्यापम का एग्जाम हो, आपको जीएस में अधिकतर यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं। बकाया हर चीज़ तो कहानियों में है ही यही है। चलिए देखो सबसे पहले 5 वेधशालाएं याद रखनी है। अच्छा, 5 वेधशालाएं भारत में कहाँ कहाँ स्थित है? आप सब लोगों को पता है कि सवाई राजा जय सिंह जी थे, उन्होंने वेधशाला बनाई थी। वेधशालाओं का मतलब सीधे सीधे है शोध संस्थान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस समय भी ये था और वर्तमान में थोड़ा उसका रूप चेंज है, लेकिन इस समय भी है। ठीक है, तो 5 वेधशालाएं कौन कौन सी है, कौन कौन से स्थान पे है, उनके बारे में जानकारी देखेंगे। तो देखो सबसे पहले जो है तो दिल्ली में है, दूसरी जयपुर में है, तीसरी उज्जैन में है, चौथी मथुरा में है और 5वीं वाराणसी में है। 5 जगह वेधशालाएं हैं। ठीक है, कहां कहां? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। अब यहां बात समझने वाली बात है कि ये जो वेधशाला है उज्जैन की, अभी आपने देखा होगा इसी वेधशाला के पास में ही वैदिक घड़ी अभी लगाई गई है, जिसमें पूरी वैदिक घड़ी मतलब ऐसा कि उसमें ग्रहों के हिसाब से, टाइम का मैनेजमेंट और पंचांग के हिसाब से इस तरीके से वैदिक घड़ी का निर्माण किया गया है। तो कहां पर है वो? उज्जैन में है। दिल्ली जंतर मंतर आपने सुना ही होगा। ठीक है, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारत में कितनी वेधशालाएं हैं? तो उसका सही आंसर आपकी 5 वेधशालाएं। इनमें से किस जगह सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण किया था? तो इन 5 में से ये एक ऑप्शन रहेगा, उनमें से आपको टिक करना है। तो कौन कौन सा? एक तो दिल्ली याद रखना है, दूसरा राजस्थान का जयपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा मथुरा और 5वां वाराणसी। तो ये 5 की 5 वेधशाला जो है तो भारत में स्थित है। ठीक है, तो यहां से देखो हमेशा क्वेश्चन आता है। अगला देखिए 7 द्वीप। ये पिछली बार एमपीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था। 7 द्वीपों के नाम 3 मार्कर 2 मार्कर में पूछा था कि 7 द्वीप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उन 7 द्वीपों के नाम, अच्छा आपने सुना होगा भारत खंडे, आर्यावर्ते, जम्बू द्वीपे, ये नाम आपने सुने होंगे। यही 7 द्वीप थे, ठीक है, जिनका पुराणों में उल्लेख किया गया है। तो 7 द्वीप कौन कौन से थे? सबसे पहला है जम्बू द्वीप। देखो जम्बू द्वीप भारत का नाम है। ठीक है, पुष्कर द्वीप ये भी नाम था, शक द्वीप ये भी नाम था, सालमली द्वीप ये भी नाम था, कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप और क्रोंच द्वीप। कितने द्वीप थे? जैसे अब इनको समझना ऐसे है कि जैसे पहले अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस क्षेत्र पर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, बट जो पुराणों में है उसको इस तरीके से बांटा गया है पृथ्वी को कि 7 द्वीपों में बांटा गया है मुख्य रूप से, जिसमें से जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, शक द्वीप, सालमनी द्वीप, कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप और क्रोंच द्वीप। ये पूरे के पूरे 7 द्वीप बिल्कुल क्या होने चाहिए? रटे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अब एमपी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्री की, साथ में व्यापम की, एमपीएसआई की, तो उनमें से ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो 7 द्वीप सातों के सातों द्वीप आपको रटे होने चाहिए। जैसे जम्बू द्वीप हो गया, कौन कौन से? एक बार फिर से देख लो, जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, शक द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप और क्रोंच द्वीप, ये 7 द्वीप हैं। अब थोड़ा सा एक चीज डेप्थ लेके चलते हैं। देखो आप सब लोगों ने मंडल पढ़े, ऋग्वेद पढ़े, अथर्ववेद पढ़ा, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब के बारे में जानकारी है। इनके क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, आरण्यक कौन कौन से हैं, उपनिषद कौन कौन से हैं। यहां से एक सतही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब मुख्य रूप से ये है कि जो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के, 10 मंडलों में से ऋषि के थोड़े कौन कौन से ऋषि ने कौन से मंडल का निर्माण किया है, मतलब मंडल मुख्य रूप से क्या है कि कौन से भाग का निर्माण किया है, उनमें से कौन कौन से ऋषि थे, उनके नाम भी अब पूछे जाने की संभावनाएं पूरी प्रबल है। क्योंकि जब ऋग्वेद में उथली सतह पर क्वेश्चन आ चुके हैं, अब थोड़ा सा डीपली जो है तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये पूरे के पूरे मंडलों के ऋषि के नाम जरूर अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए जो पहला मंडल है उसके ऋषि का नाम है मधुच्छंदा ऋषि और दीर्घतमा। ये 2 ऋषि थे जिन्होंने पहले मंडल का निर्माण किया। तो कौन कौन, क्या नाम क्या था उनका? एक का नाम था मधुच्छंदा ऋषि और दूसरे का दीर्घतमा। ये केवल पहले मंडल के हैं। ठीक है, दूसरे मंडल का निर्माण करने वाले कौन है? गृहस्थसमद, लिखने वाले गृहस्थसमद है जो दूसरे मंडल को जिन्होंने लिखा।
तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र जी तीसरे मंडल के निर्माण करता है, ठीक है। और इन मंडलों में क्या क्या है, इनका डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इन मंडलों में आखिर कौन से इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे सत्यव्यूह जयते हो गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया, तत्वमिश हो गया, ये कुछ फिक्स चीजें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। चौथे मंडल को निर्माण किसने किया, वामदेव ने किया। पांचवा मंडल ये इंपॉर्टेंट है, अत्रि ऋषि थे, उन्होंने जो है तो पांचवें मंडल का निर्माण किया। छठवें मंडल का निर्माण किसने किया, भारद्वाज जी ने किया। सातवें मंडल का निर्माण किसने किया, वशिष्ठ जी ने किया। और आठवें मंडल का निर्माण कन्नौ ऋषि ने किया। तो आठवां मंडल भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आठवें मंडल का निर्माण किसने किया, कन्नौ ऋषि ने किया। नौवें मंडल का निर्माण किया है पौमान अंगिरा, किन्होंने, नौवें मंडल का निर्माण पौमान अंगिरा ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वां मंडल, जिसका निर्माण क्षुद्र सूक्तीय और महासूक्तीय, देखो सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो 10वां मंडल का निर्माण कौन से ऋषि ने किया है, क्षुद्र सूक्तीय ऋषि और महासूक्तीय ऋषि, ठीक है। तो ये हैं आपके 10 मंडल। अब करना क्या है, यदि इस वीडियो को आपने 2-3 बार देखा तो ये आपको पूरी चीजें, मतलब एक नंबर जहां से यहां से अधिकतर क्वेश्चन आता है और 90% कंफ्यूजन में कट जाता है, मतलब अपन से सही नहीं होता। अब चलिए मुख्य रूप से क्या है, कौन कौन चीजें पढ़ी, 1 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि भारत में कितनी वेधशालाएं हैं, 5 वेधशालाएं हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना ये था। कहाँ कहाँ है, तो ये देख लीजिए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, ठीक है। ये 5 जगह वेधशालाएं हैं। अब अगला क्या अपन ने पढ़ा कि 7 द्वीप पढ़े। 7 द्वीप में कौन कौन से पढ़े अपन ने, जम्मू द्वीप, पुष्कर द्वीप, शकद्वीप, सालमनी द्वीप, कुशद्वीप, लक्षद्वीप और क्रौंचद्वीप, ये अपन ने 7 द्वीप पढ़े। अगला क्या था, मंडल। मंडल कितने, ऋग्वेद के 10 मंडल। 10 मंडल में पहले मंडल के रचनाकार मधुच्छंदा दीर्घतमा, दूसरे के गृहसमत, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, 5वें के अत्रि, 6वें के भारद्वाज, 7वें के वशिष्ठ, 8वें के कन्नौ, 9वें के पौनाम अंगिरा और 10वें के क्षुद्र सूक्तीय और महासूक्तीय, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।